जय हिंद डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। गाइस, आशा करता हूँ आप लोगों की प्रिपरेशन शानदार चल रही होगी। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग आप लोगों के लिए आज से शानदार सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जी हाँ, आज से शानदार सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो सेशन है आप लोगों का किन साथी के लिए है, तो जो साथी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, यानी ऑल इंडिया टीईटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए आज से सारी क्लासेस हमारे द्वारा स्टार्ट की जा रही है। और देखिए, चाहे वो आपकी यूपी टीईटी हो या एमपी टीईटी हो या राजस्थान टीईटी यानी रीट हो, तो यहाँ पे आप लोगों को ऑल इंडिया टीईटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। देन आज से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। तो डियर स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि समय समय पे आप लोगों को इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। और आप लोगों की जो स्टडी आपको करवाई जाएगी वो बिल्कुल यहाँ पे जो आप लोगों का सिलेबस है उसी के अनुसार यहाँ पे आप लोगों को प्रिपरेशन करवाया जाने वाला है। जी हाँ, जिस प्रकार से यहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं या एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, पुराने जो प्रश्न पत्र है उनका विश्लेषण करके यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाए जाएंगे। तो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे अलग अलग आपकी क्लासेस ली जाएगी। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ और स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है आपकी। वो आप लोगों की आज से हम लोग फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और मैथ्स का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। पहले तो आप लोगों का मैथ्स में सबसे पहली क्लास नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से स्टार्ट कर रहे हैं और संख्या पद्धति से किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन लगाएंगे। और जो जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो भी यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और वीडियो को अंतिम तक देखें। अगर जो भी साथी टीईटी की तैयारी कर रहा है, बेसिक से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम लोग और सिलेबस के अनुसार यहाँ पे क्वेश्चन करवाएंगे। ओके, चलिए बने रहिए वीडियो में। तो गाइस, चलिए आप लोगों की आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम नंबर सिस्टम की। ओके, मैथ्स की। बने रहिए। और ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला था कि आप लोगों के साथ कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग। नंबर सिस्टम की क्लास है और यहाँ पे सबसे पहले बेसिक जो फार्मूले होते हैं वो बीजगणितीय फार्मूले, जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, लाइफ में लॉन्ग टाइम तक काम आते हैं ये फार्मूले। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये फार्मूले किस प्रकार से आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो देखिए, यहाँ पे ये रहे फार्मूले आपके। सबसे पहले देखते ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देन आपका सेकेंड नंबर पे फॉर्मूला आता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, देखिए शानदार तरीके से यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे हम लोग और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों का यहाँ पे बेसिक क्लियर होने वाला है। ओके साथियों, जिन साथियों को मैथ्स नहीं आता है वो भी यहाँ पे मैथ्स सीखेगा और बिल्कुल बेसिक से सीखेगा। बात करेंगे अगले फॉर्मूले की यहाँ पे। तो अगला फॉर्मूला आपका है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, देन आगे आप लोगों का जो नेक्स्ट फार्मूला है वो क्या है, तो देखते गाइस यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से। ओके, नेक्स्ट फार्मूला आपको याद रखना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। देखिए यहाँ पे क्या चेंजेस आ गए, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है। ओके, तो जैसे कि पहले आपका फॉर्मूला था यहाँ पे थर्ड नंबर पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसके बराबर हो रहा था 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पे मात्र माइनस लगा दिया गया थर्ड फॉर्मूले में, तो यहाँ पे आप लोगों का क्या आ जाएगा 4ab। ओके, देन आगे आप लोगों का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। बहुत बार यूज़ होता है ये फॉर्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी कोष्टक में ए माइनस बी। और छठवें नंबर का फॉर्मूला आपका है ए प्लस बी का क्यूब यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। तो ये जो फॉर्मूले है आप लोगों को बिल्कुल नोट डाउन कर लेना है। गाइस, अगला फॉर्मूला क्या है, तो देखिए अगला फॉर्मूला आपका है यहाँ पे ए माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी।
और अगला फॉर्मूला आपका है यहाँ पे, चलिए देखते हैं हम लोग। अगला फॉर्मूला आपका है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देन लास्ट फॉर्मूला आपका है, देखिए ज़रूरत जैसे जैसे क्लासेस और जैसे जैसे आप लोगों के पार्ट क्लियर करते जाएंगे हम लोग, वैसे वैसे यहाँ पे आप लोगों को फॉर्मूले करवाए जाएंगे। ओके, चलिए तो यहाँ पे आप लोगों का लास्ट फॉर्मूला क्या है? लास्ट फॉर्मूला है ए क्यूब, ओके, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यह थे फॉर्मूले कुछ इंपॉर्टेंट जो आप लोगों की एग्ज़ाम की दृष्टि से विशेष हो जाते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। ओके, तो आप लोगों के क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं, पहला पार्ट है आप लोगों का। ओके गाइस, और नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ही यहाँ पे लाया जाएगा आप लोगों का। अधिक से अधिक चैनल को लाइक कर ले और सब्सक्राइब जरूर कर ले। और हाँ डियर स्टूडेंट, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी साथियों तक वीडियो अधिक से अधिक पहुँचे। चलिए, पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार, और जिस प्रकार से पूछा जाता है आप लोगों की टीईटी में, बस उसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बिल्कुल लाया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों का है 43,90,675 में 9 का स्थानीय मान क्या है। अब गाइस यहाँ पे अगर आप सभी साथियों को इसका मतलब मालूम हो, ओके, क्या स्थानीय मान, स्थानीय मान, अगर इसका आप सभी साथियों को मतलब मालूम हो तो आप बिल्कुल इसका उत्तर कर सकते हो। बाकी हम आपको समझाते हैं यहाँ पे स्थानीय मान का मतलब क्या होता है। तो गाइस देखिए, स्थानीय मान का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में से प्लेस वैल्यू कहते हैं। ओके, प्लेस वैल्यू, और प्लेस का मीनिंग होता है क्या, स्थान होता है। ओके, इसे छोटा कर लेंगे हम लोग, ओके, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। चलिए, स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू होता है। ओके, और यहाँ पे प्लेस वैल्यू मतलब जिस स्थान पर है उस वैल्यू को प्लेस वैल्यू कहते हैं। जैसे गाइस यहाँ पे बात करेंगे, हम लोग नंबर को काउंट करना कैसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर कोई संख्या है, मान लो 675, तो हम किस तरह से काउंट करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले इकाई से काउंट करते हैं, ओके, फिर दाही से काउंट करते हैं, ओके, और फिर सैकड़े से काउंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे आप लोगों को पूछ ले कि 6 का स्थानीय मान क्या है, 675 संख्या दी है नंबर, और यहाँ पे पूछ ले आप लोगों को कि 6 का स्थानीय मान क्या है, तो आप लोगों को क्या करना होगा, ये रहा आप लोगों का 6, देखिए, ओके, 6 का स्थान क्या है, सैकड़े पे आ रहा है। ओके, कहाँ आ रहा है, सैकड़े पे आ रहा है, तो इसके बाद वाली जितने भी नंबर है उसको 0 कर देना है। ओके, तो 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6, और बाकी आपका पीछे में कितने संख्या, 2 संख्या है, तो 2 जीरो यहाँ पे लगा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा स्थानीय मान। वैसे ही अगर आप लोगों को यहाँ पे पूछ लेता गाइस, देखिए अगर यहाँ पे पूछ लेता, ध्यान देना, ओके, 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप लोगों को यहाँ पे 7 को जैसे कि तैसे लिख देना है, और 7 के पीछे एक अंक है तो उसे भी 0 कर देना है। ओके, जिसका मान पूछा है उसे जैसे कि तैसे रखना है, और उसके पीछे कितनी संख्या है उसके अनुसार 0 लगा देना है, यही आपका स्थानीय मान होगा। ओके, यानी स्थानीय मान इस प्रकार से डिवाइड होता है, इकाई दाई सैकड़ा के अनुसार होता है। ओके गाइज, जैसे यहाँ पे अगर 5 का स्थानीय मान पूछ लेता तो आपका क्या होता, 5 का स्थानीय मान 5 होता, क्योंकि इसके पीछे कोई भी संख्या नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी संख्या इसके पीछे नहीं लगेगी। तो आपको समझ आ गया होगा हम लोग क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे। अब देखिए संख्या पे आ जाइए, संख्या में क्या पूछा है आप लोगों को गाइस, तो देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन में संख्या में पूछा था आप लोगों को, संख्या दिया था 43, ओके, 43,90,675, यही संख्या आप लोगों के पास दी है, और यहाँ पे 9 का स्थानीय मान पूछा है आप लोगों को। ओके, तो ये रही आपकी संख्या 9। ओके, देखिए 9 आप लोगों की जो संख्या है 9, वो कहाँ पे है गाइस, तो ये रही आप लोगों की संख्या 9। ओके, और 9 के बाद कितनी संख्या यहाँ पे है आप लोगों की, 1 2 3 4, तो 9 के बाद 4 जीरो यहाँ पे लगा देंगे। ओके, 1 1 2
3 4, 9 के बाद 4 जीरो लगा दिए, तो ये आप लोगों का होगा स्थानीय मान 9 का। ओके, यानी अब आपके सामने कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसमें 9 के पीछे 4 अंक लगे हैं? तो गाइस देखिए ध्यानपूर्वक, ये आपका ऑप्शन कौन सा रहा? ये वाला ऑप्शन रहा, थर्ड ऑप्शन, यानी आप लोगों का 90,000 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को स्थानीय मान आसानी से समझ आ गया होगा। बस इसी तरह आप लोगों को जितनी भी संख्या का स्थानीय मान पूछे उत्तर करते जाना है। ओके, देन यहाँ पे बात करेंगे, जैसे अगर आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा था 9 का, अगर आप लोगों को पूछ लेता यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगर संख्या का देखिए यहाँ पे अभी 9 का पूछा था, अगर आप लोगों को अभी पूछ लेता है यहाँ पे 4 का स्थानीय मान क्या होगा? तो गाइस 4 के पीछे कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 जीरो 4 के पीछे आप लोग लगा देते, यही उसका स्थानीय मान होता है। 4 के पीछे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, ये इसका स्थानीय मान हो जाता। ओके, यानी 40 लाख। ओके, इस प्रकार आप लोगों को निकालना है। चलिए और आगे भी अपन नेक्स्ट पार्ट में भी और क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों को वो देखेंगे। यहाँ पे ये वीडियो आप लोगों का पहली बार है तो काफ़ी थोड़ा दिक्कत जाएगी, हम धीरे धीरे समझेंगे सभी क्वेश्चन। ओके, बात करेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे उसी प्रकार आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? तो 45,678 में 45,678 में 6 के स्थानीय मान एवं अंकित मान का अंतर क्या होगा? अब यहाँ पे एक शब्द आप लोगों को नया सुनने में मिला है। स्थानीय मान के बारे में तो हम लोगों ने जान चुका है। ओके, स्थानीय मान मतलब वह किस स्थान पे है उसके अनुसार उसकी वैल्यू होगी। और यहाँ पे अंकित मान का मतलब क्या होता है? अंकित मान को एक और शब्द दिया जाता है जातीय मान, जातीय मान। ओके, और यहाँ पे हम लोग समझेंगे अब बात। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग निकाल लेंगे संख्या हमारे पास क्या दी है। ओके, संख्या दी है 45,678। यहाँ पे 6 का स्थानीय मान पूछा है सबसे पहले, तो सबसे पहले हम लोग स्थानीय मान निकाल लेंगे, 6 का स्थानीय मान। ओके, मैंने बताया था स्थानीय मान कैसे निकालना है। तो गाइस हमारे सामने संख्या दी है और संख्या में पूछा है हम लोगों को सबसे पहले 6 का स्थानीय मान। तो 6 देखिए कहाँ पे, इकाई दाई सैकड़ा, यानी सैकड़ा यानी 600 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। जैसे ये 6 की 6 लिख दिए और 6 के पीछे कितने अंक है? तो 2 अंक है, तो 1 2 जीरो लगा दिए, तो 6 का स्थानीय मान आप हमारा कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका कितना? 600 आ जाएगा। अब हमको क्या निकालना है? तो गाइस यहाँ पे देख लो, हमको अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? 6 का अंकित मान भी निकालना है। हमको क्या निकालना है? तो 6 का अंकित मान। अब अंकित मान 6 का क्या होता है? खुद का मान, स्वयं का मान होता है। ओके, जैसे आप लोगों को बता दूं, 0 का अंकित मान 0 होगा, 1 का अंकित मान 1 होगा, 2 का अंकित मान 2 होगा, 3 का अंकित मान 3 होगा, 4 का 4 होगा। इस प्रकार यहाँ नहीं, यानी खुद का मान आप कह सकते हो इसे। ओके, क्या कह सकते हो? खुद संख्या का मान, जिस संख्या को पूछा गया है वही मान होता है उसका अंकित मान। ओके, खुद का मान अंकित मान या जातीय मान कहलाता है। ओके, खुद का मान अंकित मान या जातीय मान कहलाता है। तो यहाँ पे 6 का अंकित मान कितना होगा? तो 6 का अंकित मान 6 होगा। ओके, तो अब हमको पूछा है यहाँ पे स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर कितना होगा। तो स्थानीय मान हमने 600 निकाला था और ये आप लोगों का अंकित मान है 6, तो इनका अंतर क्या होगा? ओके, तो देखिए इनका अंतर क्या होगा अभी हम लोग देख लेते हैं। ओके गाइस, चलिए अगर 600 में से 6 घटाते हैं हम तो कितना आएगा? ओके, काउंट कीजिए, 600 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? तो आप लोगों को काउंट करते आना चाहिए। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा
94। और इसका उत्तर आप लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है 594। ओके, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहली क्लास है और बिल्कुल अगर हम देखेंगे तो दूसरी क्लास में और इससे शानदार तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। ओके, तो गाइस अभाज्य संख्या वह संख्या होती है ओके जो एक और स्वयं के अलावे अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है। ओके, अभाज्य संख्या क्या होती है गाइस, तो अभाज्य संख्या आपकी क्या होती, ऐसी संख्या जो, देखिए ओके, ऐसी संख्या जो स्वयं के अलावे स्वयं और एक के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती या भाग नहीं जाता, वो अभाज्य संख्या कहलाती। जैसे गाइस यहाँ पे आ जाती आपकी संख्याएं ओके 2, 3, 7, 11, देखिए यहाँ पे बीच में 5 भी आएगा आपका ओके 2, 3, 5, 7, 11, इस प्रकार आप लोगों की संख्या चलते रहती है। इसमें यानी स्वयं के अलावे एक और स्वयं के अलावा किसी और अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम लोगों को पूछा है तो ये क्वेश्चन में आपकी 2 हो जाएगी। ओके, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती, 2 होती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का क्या है, तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो गाइस आपको बता दूं सबसे पहले मैं, जो अभाज्य संख्याएं है ओके उनके बारे में, 1 से 20 तक आप लोगों की अभाज्य संख्या पूछा है आप लोगों को ओके, क्या पूछा है, 1 से लेके 20 तक की अभाज्य संख्या के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले 1 से लेके 100 तक आप लोगों की कितनी, टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से लेके 100 तक अगर आप लोगों को क्वेश्चन में पूछे कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो 25 अभाज्य संख्याएं है। अब यहाँ पे हमारे को क्वेश्चन में पूछा है 1 से लेके 20 तक ओके, नोट डाउन कीजिए आप लोग, 1 से लेके 20 तक पूछा है तो हमें क्या करना होगा ओके। तो सबसे पहले इसे क्लियर कर देते हैं हम लोग ओके। हाँ, क्वेश्चन पे आ जाइए, 1 से लेके 20 तक की अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारी सबसे पहली अभाज्य संख्या कितनी है, 2 है, फिर कितनी है, 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है ओके। फिर आप लोगों की कौन सी आ जाती है, तो ये आ जाती 11, फिर आप लोगों की आ जाती 13 ओके, फिर आ जाती आप लोगों की 17, फिर आप लोगों की आ जाती है एक 19, यानी कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अभाज्य संख्या है आप लोगों की। 1 से लेके 20 तक 8 अभाज्य संख्या है और इनका योग पूछा है आप लोगों को ओके। तो हम लोग सबसे पहले इनको पूरा टोटल कर लेंगे ओके गाइस। तो जैसा कि यहाँ पे टोटल करते हैं हम लोग ओके, तो 2 और 3 5 हो गए, और ये 5 10 हो गए आपके ओके, 10 और ये आप लोगों का हो गया, चलिए ओके 23 हो गया ओके, 23 और ये 17 आपका जोड़ देंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 7 30 40, 40 और यहाँ पे 40 के बाद यहाँ पे 51 हो जाएगा, 51 और ये आप लोगों का हो जाएगा 70, 70 और ये 7 77 ओके। तो टोटल आप लोगों का जो योग हो जाएगा ओके। इसी प्रकार के आप लोगों को क्वेश्चन पूछेंगे ओके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों का पूछा है 1 से 20 तक ओके।
क्या पूछा है, 1 से 20 तक। आप लोगों को पूछ सकता था कि 20 से लेके 30 तक की अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो आप लोगों को अभाज्य संख्याएं निकाल लेना है। ओके, किस प्रकार से अभाज्य संख्याएं निकलती ये बता दिया हम लोगों ने। ऐसी संख्या जिनमें एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इस प्रकार आप लोगों को अभाज्य संख्या निकालना है। जैसे अभी हम लोगों ने निकाला है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और इनका योग कितना है गाइस, तो इनका योग टोटल आप लोगों का अभी आपके सामने काउंट करके बताया 77 होता है। तो इसका उत्तर आपका 77 हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है गाइस, तो देखते हैं हम लोग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। ओके, प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों का एक फॉर्मूला होता है। ओके, प्रथम देखिए, आप लोगों का नेक्स्ट पार्ट में इस प्रकार के सभी फॉर्मूले लेके आएंगे हम लोगों के। प्रथम n प्राकृत संख्या का योग, प्रथम n प्राकृत संख्या का योग का फॉर्मूला होता है। ओके, और ये फॉर्मूला क्या होता है, तो गाइस चलिए बताता हूँ आप लोगों को मैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग इज इक्वल टू n+1/2। ओके, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लोगे आप लोग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग इज इक्वल टू n+1/2 होता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमारे को संख्या दिया है, ये फॉर्मूला है। ओके, और संख्या हमारे को कितनी दी है, 25 दी है, 25 प्राकृत संख्या दी है। ओके, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना दिया है, 25 दिया है संख्या। अब फॉर्मूले में रख देंगे तो हमारा फॉर्मूला है इक्वल टू 25 +1 ओके बाई 2 क्या है, तो बाई 2 रख देंगे। देन अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके गाइस, चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, चलिए एक आ जाएगा 25 × 26। ओके, 25 + 1 26 हो जाएगा बटे 2। ओके, अब यहाँ से 13 बार कट जाएगा आप लोगों का 26। ओके, आगे स्टेप करते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा, तो देखिए अब बचा क्या हमारे पास, तो 25 × 13। ओके, तो चलिए 25 × 13 करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा गाइस, तो चलिए देखते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, धीरे धीरे करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए। तो 13 पंचे गाइस 13 5 65 होता है, 65 का 5 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देन हाथ का आ जाएगा 6, 13 दूनी 26। ओके, 13 दूनी 26, 26 और 6 आप लोगों का कितना हो जाएगा गाइस, तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है। 13 दूनी 26, 26 और 6 आप लोगों का यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये आप लोगों का हो जाएगा 32। ओके, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और आप लोगों का उत्तर यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 325 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 325 आ जाएगा। यानी प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योग आप लोगों का कितना हो जाएगा, 325। कैसे निकालना है ये आप लोगों ने यहाँ पे समझ लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, देखिए पूरे जो क्वेश्चन है यहाँ पे जैसे कि टीईटी के अनुसार पूछा गया था उसी के अनुसार यहाँ पे क्वेश्चन हम लोगों ने एकत्रित किया है। ओके, चलिए यहाँ पे जूम कर लेंगे सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को। चलिए इतना ही रखते हैं हम लोग ताकि सॉल्व करने भी प्रॉब्लम ना जाए। ओके गाइस, तो क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, दो संख्याओं का योग 600 है। ओके, एवं उनका अंतर कितना है, 240 है। तो छोटी संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन पूछा है, दो संख्याओं का योग 600 है एवं उनका अंतर 240 है, तो छोटी संख्या का
क्या होगी। तो यहाँ पे इसे दो प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है, एक तो शॉर्टकट ट्रिक से भी किया जा सकता है और एक तो बेसिक से। तो सबसे पहले बेसिक समझेंगे हम लोग जो महत्वपूर्ण होता है। ओके, सबसे पहले बात करेंगे, दो संख्या दी है हमारे पास, उसका योग क्या है। मान लेते दो संख्या है, ए है और बी है। ओके, और इनका योग कितना दिया है हमारे पास, तो ये दिया है आप लोगों का 600 दिया है। ओके गाइस, कितना दिया है, 600 दिया है। देन उनका अंतर, तो a माइनस बी, ओके, दो संख्याओं का अंतर हमारे पास दिया है 240। ओके गाइस, अब हम इन इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। ओके, तो इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो यहाँ पे प्लस बी से माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। देन यहाँ पे ए और ए मिलके 2a हो जाएगा। कितना, 2a हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो 840 हो जाएगा। ओके, 600 और 240 मिलके 840 हो जाएगा। देन दो से 840 कितने बार कट जाएगा, तो यहाँ पे दो चौ 8, दो दूनी 4, तो 420 बार कट जाएगा। यानी ए का मान हमारे पास कितना आ चुका है गाइस, चलिए इसे छोटा कर देते हैं हम लोग। ए का मान हमारे पास आ चुका है यहाँ पे डियर स्टूडेंट 420। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, बी का मान ज्ञात करना है। देखिए ए का मान हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 420 आ गया, तो हमको बी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कोई भी एक इक्वेशन में हम लोग मान रख देंगे, जैसे कि हमारा पहला इक्वेशन था a प्लस बी। ओके, a प्लस बी इज इक्वल टू था 600। ओके, अब यहाँ पे इस इक्वेशन में a का मान रख देंगे 420 प्लस b इज इक्वल टू 600। ओके, चलिए छोटा कर देते हम लोग इस स्टेप को ताकि समझ में आ जाए। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे गाइस, तो यहाँ पे आप लोगों का क्या है, 420 और ये 600 है। पक्षांतर इधर कर देंगे 400 का, 420 का, तो 600 में से 420 जाएगा तो कितना बचेगा गाइस, तो यहाँ पे बता दूँ टोटल आप लोगों का कितना बच जाएगा, बी का मान आ जाएगा आप लोगों का 180। ओके, कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। और हम लोगों को यही पूछा था सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है, 180 है। ओके, तो इसका सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा गाइस, तो चलिए यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसका उत्तर हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो 16 नंबर का उत्तर आप लोगों का हो जाएगा 180। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक की, ये तो आप लोगों की बेसिक थी। ओके, इस प्रकार से बेसिक से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब बात करेंगे हम शॉर्टकट ट्रिक की। ओके, तो शॉर्टकट ट्रिक किस प्रकार से अपनाई जाती है, तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखिए अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को पूछे, दो संख्याओं का योग 600 है और उनका अंतर 240 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले आप लोगों को एक फॉर्मूला याद रखना है। बड़ी संख्या का फॉर्मूला होता है, ओके, ए माइनस, ओके, ए प्लस बी अपॉन 2, ए प्लस बी अपॉन 2 होता है। जैसे यहाँ पे 600 दिया है और 240। ओके, तो गाइस यहाँ पे बड़ी संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। किस प्रकार से निकालेंगे, तो सबसे पहले इनको टोटल कर देंगे। ओके, 600, जैसे कि फॉर्मूला आप लोगों को लिखवाया शॉर्ट ट्रिक का, a प्लस बी अपॉन 2 कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे यानी दो संख्याओं का योग प्लस दो संख्याओं का अंतर बटे 2, ये फॉर्मूला होता है आप लोगों का बड़ी संख्या निकालने का। तो 600 प्लस 240 बटे 2, तो ये आप लोगों का 840 हो जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा, तो दो से ये 420 बार कट जाएगा। इस प्रकार ये बड़ी संख्या निकल जाएगी। ओके, देन अब आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि ये बड़ी संख्या निकल गई फॉर्मूले में रखने से। ओके, तो यहाँ पे छोटी संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, छोटी संख्या का फॉर्मूला होता है, देखिए छोटी संख्या का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आप लोगों का, बड़ी संख्या, ओके, बड़ी संख्या माइनस टोटल संख्याओं का योग। ओके, देखिए यहाँ पे ध्यान देना, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग माइनस बड़ी संख्या, ये कर देंगे। तो देखिए संख्याओं का योग 600 है और
बड़ी संख्या हमारे पास आई थी 420, तो यहाँ से 420 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 180 बच जाएगा। इस प्रकार आप लोग समझ सकते हो, इस प्रकार इसका उत्तर निकल जाएगा। ओके गाइस, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, ये पहला आप लोगों का सेशन था, थोड़ा दिक्कत जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इससे शानदार तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल 400 है, उसमें से एक संख्या 25 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं का गुणनफल आपका 400 दिया है, उसमें से एक संख्या 25 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। मान लेते हैं हमारे पास दो संख्या है x और y, ओके, और इनका गुणनफल कितना दिया है, वो दिया है हमारे पास 400। ओके, इसमें से एक संख्या 25 है, मान लेते x का मान 25 है, इंटू y इक्वल टू 400। ओके, तो अब दूसरी संख्या क्या होगी, तो 25 से 400 कितने बार कटेगा गाइस, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है यहाँ पे। ओके, 5 25, ओके, 5 8 40 होता है। ओके, देन यहाँ पे 5 का 5 और 5 6 30, तो 16 बार आप लोगों का कट जाएगा, तो y का मान 16 आ जाएगा। ओके, कितना आ जाएगा, y का मान आप लोगों का 16 आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर आप लोगों को कितना होगा। चलिए, दूसरी संख्या आप लोगों की कितनी हो जाएगी गाइस, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। एक बार और समझा दूं मैं, यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार दो संख्याओं का गुणनफल कितना था, 400 था, यानी x इंटू वाई इक्वल टू 400, और एक संख्या उसमें से दी हुई थी, मान लो x कोई भी संख्या y दी है या x दी, तो हमने मान ली x 25 दी है, इंटू में y है इक्वल टू 400। ओके, 25 से 400 आप लोगों का 16 बार कटेगा। इस प्रकार इसका उत्तर आ जाएगा, दूसरी संख्या आप लोगों की 16 होगी। ओके, इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला आप लोगों को बता देता हूँ। ओके, क्या होगा, तो देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल x इंटू वाई इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये आप लोगों का फॉर्मूला होता है। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे है, किसी संख्या को 125 से भाग देने पर, किसी संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल 16 और शेषफल 11 हो तो संख्या क्या होगी। देखिए, आप लोगों का यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लोगों को लिखना होगा। ओके, भाज्य इज इक्वल टू क्या होता है, भाज्य इज इक्वल टू होता है आप लोगों का भागफल इंटू भाजक धन शेषफल। ओके, धन शेषफल। एक बार फिर से फॉर्मूला रिपीट कर दूँ आप लोगों को, ताकि आसानी जाए समझने में। ओके, देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस प्रकार मान लो हम भाग देते हैं। ओके, इनमें से क्या कह रहा है हमको कि किसी संख्या, कोई संख्या x है, ओके, और इसको हम लोग 125 से भाग दे रहे हैं, कितने से, 125 से भाग दे रहे हैं। तो आप लोगों का जो शेषफल है, ओके, वो कितना आ रहा है, शेषफल आप लोगों का यहीं आता है 11। ओके, और देन भागफल आप लोगों का आ रहा है 16। ओके, तो अब आप इससे क्या समझे, आप जिस संख्या में भाग दे रहे हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। ओके, और जिस संख्या से भाग दे रहे उसको क्या कहते हैं, तो उसको भाजक कहते हैं, उसको भाजक कहते हैं। और यानी भाग देने पर जो हमारा जितने बार भाग गया है उसको भागफल कहते हैं, और जो कुछ भी बच जाता है उसे शेषफल कहते हैं। ओके, इस प्रकार एक फॉर्मूला बनता है हमारा। ओके, वो फार्मूला यहाँ पे आप लोगों को याद में रखना पड़ेगा। एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फार्मूला आप लोगों को याद रहेगा तो आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, ये फार्मूला आप लोग नोट डाउन जरूर कर लोगे। भाज्य इज इक्वल टू भागफल इंटू भाजक धन शेषफल। ओके, नोट डाउन जरूर कर लोगे आप लोग। ओके, धन शेषफल, वेरी IMP और मोस्ट IMP नंबर सिस्टम का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण
फॉर्मूला है। ओके गाइस, अब आते हैं क्वेश्चन पे। हम लोगों ने फॉर्मूला लिख चुका है। ओके, और क्वेश्चन हमारा क्या दिया है गाइस यहाँ पे, तो किसी संख्या को 125 से भाग देने पर, तो हमारा भागफल कितना है 125 है। ओके, और इज इक्वल टू कोई संख्या मान लो x है। ओके, कोई संख्या क्या है x है, सॉरी साथियों। ओके, थोड़ा साइड में लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पे दिक्कत जा रही लिखने में। ओके, तो फॉर्मूले के अनुसार देखते हैं हम लोग। ओके, कोई संख्या x है, ओके, इज इक्वल टू उसे 125 से भाग देने पर, यानी हमारा भागफल कितना, भाजक कितना है यहाँ पे 125 है, इनटू भागफल कितना आ रहा है हमारा 16 आ रहा है, धन शेषफल कितना आ रहा है तो 11 आ रहा है। ओके, ये देखिए क्वेश्चन के अनुसार हमने मान रख दिए। ओके, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है भाज्य इज इक्वल टू भागफल इंटू भाजक धन शेषफल। तो यहाँ पे हमारा जो है भाजक 125 है और भागफल हमारा 16 है और शेष 11 बच रहा है, तो ये हम लोगों ने रख दिए। अब इसका जो है मल्टीपल यानी गुणा कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और क्या उत्तर आता है देखते हैं हम लोग। तो 16 का सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग कितने में 125 में, तो 16 पंचे 80 की 0 आ जाएगी, हाथ का 8 बच जाएगा। ओके, 16 दूनी 32 और 8 हमारा 40 हो जाएगा, 40 का 4 फिर से 0 हाथ की आ जाएगी, फिर 16 का 16। ओके, कितना देखिए दोबारा कर लेते, 16 पंचे 80 आया, 80 का हमारा कितना आया, हमारा 0 आया, हमने यहाँ पे 8 हाथ की रखे, 16 दूनी 32 और 8 हमारा कितना हुआ 40 और 40 की 0 फिर से यहाँ पे लिखे, फिर से हमारे पास कितना बता, तो यहाँ पे हमारे पास कितना बच जाएगा गाइस, तो 4 बच जाएगा हाथ का, 16 का 16 और फिर 4 20 हो जाएगा, यानी 2000। मल्टीप्लिकेशन करने पे हमारा कितना आ गया 2000 आ गया, धन यहाँ पे शेषफल में 11 बचा हुआ था, तो टोटल हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 2011। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, चौथा वाला हो जाएगा 2011। इस प्रकार आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, और बिल्कुल महत्वपूर्ण है सेशन, तो आप लोगों को से आशा करता हूँ अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करेंगे। और गाइस जो साथी यहाँ पे बेसिक से नंबर सिस्टम कर रहा होगा उसके लिए भी ये क्वेश्चन शानदार है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का है, देखिए सेकंड क्वेश्चन फिर उसी प्रकार से, एक भाग के प्रश्न में भाज्य 3945 है और भागफल 32 तथा शेष 9 है, तो भाजक होगा। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को बताया था मैंने, इसका फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य इज इक्वल टू, ओके एक बार फिर से लिख लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, भाज्य इज इक्वल टू भाजक इनटू भागफल, ओके भागफल धन शेषफल, ओके ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। ओके, और हमेशा काम देगा। भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल धन शेषफल। और हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में हमारा भाज्य कितना दिया है 3945, तो मान रख दे 3945 इज इक्वल टू, आप लोगों का जो है भाजक हमें ज्ञात करना है। ओके, एक्स मान लेते भाजक को क्योंकि हमें ज्ञात करना है। देन भागफल हमारा कितना है 16 दिया है। ओके गाइस, धन आपका जो है, सॉरी ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका जो भागफल है वो 32 है। ओके, 32 धन शेष आप लोगों का 9 है। ओके गाइस, अब पक्षांतर कर दें 9 को इस साइड, ओके माइनस कर देंगे, तो यहाँ से देखिए स्टेप छोटी कर लेते हैं और 9 को माइनस कर देंगे, तो 9 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा गाइस यहाँ पे, तो चलिए बिल्कुल यहाँ पे 9 को माइनस कर देंगे, 349 यानी 3945 में से 9 को माइनस कर देंगे, 5 गया 40 बचा और फिर 4 गया 36, यानी 36 बचेगा यहाँ पे आप लोगों का। ओके, इज इक्वल टू एक्स इंटू 32। अब यहाँ पे भाग दे देंगे हम लोग। ओके, चलिए सबसे पहले 8 से भाग दे देंगे। ओके, तो ये 8 चौं 32 हो जाएगा और यहाँ पे 8 चौं 32, ओके 32, ओके और यहाँ पे कितना बच जाएगा, तो यहाँ पे 7 बच जाएगा। ओके, और फिर 8 9 72,
ओके 8 9 72, फिर यहाँ पे 1 बचा तो 8 दूनी 16, यानी 492 बार कटा ये, और इंटू x इंटू 4 फिर से बचा है, फिर से 4 से भाग दे देंगे। ओके चलिए स्टेप छोटी कर देते हम लोग ताकि आप लोगों को समझ में आए। चलिए अब दे देते हम लोग 4 से भाग, 4 से भाग देंगे तो 4 का 4। ओके गाइस 4 का 4, 4 का 4, 4 दूनी 8, और फिर यहाँ पे 4 तिया 12, यानी 123 बार यहाँ पे आप लोगों का भाग जाएगा, और उत्तर आप लोगों का क्या आ जाएगा, तो गाइस 123 आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बार बार पूछा जाने वाला, ओके टीईटी एग्ज़ाम में बार बार इस प्रकार के क्वेश्चन हमने देखे हैं बार बार। ओके क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित का उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे आप लोगों के सामने कुछ संख्या दी है। ओके इनका उत्तरवर्ती ज्ञात करना है। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले तो जानेंगे हम उत्तरवर्ती का मतलब क्या होता है। उत्तरवर्ती का मतलब क्या होता है, तो उत्तरवर्ती का मतलब होता है दी गई संख्या से एक अधिक, दी गई संख्या से एक अधिक आपका उत्तरवर्ती कहलाता है। यानी अगर आप लोगों को पूछा है, नोट डाउन कर ले आप लोग, दी गई संख्या से एक अधिक आपका क्या कहलाता है, उत्तरवर्ती कहलाता है। और आप लोगों को क्वेश्चन में कुछ संख्याएं दी गई है। ओके गाइस कुछ संख्याएं दी गई है और पूछा गया इसका उत्तरवर्ती क्या होगा। तो आप लोगों को बताया मैंने उत्तरवर्ती का मतलब क्या होता है। ओके तो चलिए देखते हैं, लॉक कर देता हूँ पहले। हाँ लॉक हो चुकी है। अब आप लोगों को पूछा है यहाँ पे गाइस, संख्या दी है और इसका उत्तरवर्ती पूछा है, और हमने बताया है कि उत्तरवर्ती क्या होता है। तो दी गई संख्या ओके और उसमें एक जोड़ देते हैं तो उत्तरवर्ती संख्या आ जाती है। तो 603 इसका उत्तरवर्ती हो जाएगा। नेक्स्ट संख्या आपकी है 9967। ओके दी तो इसका क्या हो जाएगा उत्तरवर्ती, दी गई संख्या धन 1, तो क्या आ जाएगा 9968। ओके देन नेक्स्ट संख्या आप लोगों की 4008 है, तो इसका क्या हो जाएगा गाइस, चलिए इसका उत्तरवर्ती निकाल लेते हैं हम लोग। 4008 का उत्तरवर्ती क्या होगा। ओके तो 4008 का उत्तरवर्ती क्या हो जाएगा, दी गई संख्या प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोगों का 4009 हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। देन आप लोगों का दिया है 25009। ओके 25009। ओके इसका उत्तरवर्ती क्या हो जाएगा 25009 का, दी गई संख्या धन 1, तो आप लोगों का उत्तर आ जाएगा 25010। ओके 25010। तो इस प्रकार आप लोगों का उत्तरवर्ती संख्या निकाला जाता है। ओके गाइस आप लोगों को आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिले तो आप लोग बिल्कुल इसी प्रकार सॉल्व करना। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है देखते हैं। इससे पहले रफ कर दूं मैं। ओके तो चलिए ये रफ कर देते हैं हम लोग। और आपका अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जस्ट अपोजिट और बिल्कुल मोस्ट आईएमपी। ओके टीईटी के लिए शानदार। ओके निम्नलिखित का पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करें। निम्नलिखित का पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करें, और संख्या आप लोगों का दिया है। ओके 4 संख्या दी है। ओके यहाँ पे मैंने 4 संख्या यहाँ पे यानी लाया है, जैसे आप लोगों को एक संख्या दे देगा और उसके अलग अलग ऑप्शन दे देगा। ओके तो आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर आप लोग सीख जाते हो निकालना तो ऑप्शन में आप लोग सही उत्तर निकाल लोगे। ओके जैसे आप लोगों को बता दूं पूर्ववर्ती संख्या मतलब क्या होता है। पूर्ववर्ती संख्या तो नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। पूर्ववर्ती संख्या क्या कहलाता है, दी गई संख्या -1। ओके दी गई संख्या -1 पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। ओके तो हमारे पास पहला ऑप्शन है 600। ओके यानी पहला क्वेश्चन है 600 का पूर्ववर्ती मान क्या होगा। तो ये हमारी दी गई संख्या 600 है और उनमें से एक घटा देंगे तो 600 का पूर्ववर्ती मान निकल जाएगा, यानी 599 आ जाएगा। ओके गाइस
देन नेक्स्ट संख्या है आपकी 40 42। ओके, 40 42 में से एक घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा 40 41, इसका पूर्ववर्ती हो जाएगा दी गई संख्या -1। ओके, बार बार रिपीट करते जा रहा हूँ मैं आप लोगों को, इतने में आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट आपका है 3508। 3508 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? दी गई संख्या -1, तो इसका उत्तर आ जाएगा 3507। ओके, एक कम कर देना है, एक घटा देना है, इस प्रकार आप लोगों का उत्तर आ जाएगा। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट आपका है क्या देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट संख्या आपको दी है 2473 का पूर्ववर्ती मान क्या होगा? तो दी गई संख्या -1 कर देना है, इसका उत्तर आ जाएगा 2472। ओके, इस प्रकार आप लोगों को पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्या निकाल लेना है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूंगा इस यहाँ पे क्या होगा। तो चलिए एक बार इसे रब कर लेते हैं हम लोग पूरे तरीके से और यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, तो एक बार फिर से समझा दूं मैं। उत्तरवर्ती संख्या मतलब क्या होता है? दी गई संख्या धन 1 आपका उत्तरवर्ती संख्या कहलाता है। देन पूर्ववर्ती संख्या की बात करें तो पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है गाइस यहाँ पे आपकी? तो पूर्ववर्ती संख्या का मतलब होता है दी गई संख्या धन आपका हो जाएगा, नहीं, दी गई संख्या ऋण 1। ओके, चलिए इस प्रकार आप लोगों को सॉल्यूशन करना है। अब देखिए बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन यहाँ पे। ओके, संख्या 22 पे 23 की घात में इकाई का अंक कितना होगा? तो बस इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं। ओके, संख्या 22 पे क्या होगा? देखिए क्वेश्चन आप लोगों को पूछा है, संख्या 22 पे 23 की घात में इकाई का अंक क्या होगा? तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप किसी भी घात वाली मान का इकाई अंक निकाल रहे हो तो उसमें किस प्रकार से आप लोगों को निकालना ये बता दूं। तो x पे n की घात वाली कोई संख्या है और इसका इकाई का मान निकालना है तो उस पे 4 का भाग देना होगा, उसकी घात में 4 का भाग देना होगा। और जैसे ही आप लोगों का शेषफल बच जाता है, ओके, तो शेषफल का जो है शेषफल के अनुसार यहाँ पे आप लोगों का इकाई का अंक निकाला जाएगा। जैसे अभी बता दूं मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करके। ओके, जब तक यहाँ पे आप लोगों का सॉल्यूशन नहीं किया जाएगा तब तक आप लोगों का समझ में नहीं आएगी। ओके गाइस, तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे सॉल्यूशन करके बता देता हूँ मैं। यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिए, 22 पे 23 की घात दी है। ओके, क्या दिया है? 22 पे 23 की घात दी है। ओके गाइस, और देन यहाँ पे हमारे को इकाई का मान पूछा है तो हम यहाँ पे 4 से भाग देंगे घात में, तो 4 पंची 20। ओके, 5 बार गया और हमारे पास शेषफल 3 बच गया। ओके, तो शेषफल 3 बच गया है तो हमारे पास 22 पे अब 3 की घात बची है। ओके, 22 पे 3 की घात बची है तो हम इस नंबर को इस प्रकार से लिख देंगे, 22 पे 3 की घात बची है तो देखिए 22 गुना 22। ओके, अब मल्टीप्लाई करते 2 दूना 4। ओके, 4 दूना 8। ओके, 2 दूना 4, 4 दूना 8। चलिए यहाँ पे तो गाइस यहाँ पे इसका इकाई का अंक क्या होगा देखिए। ओके, ध्यानपूर्वक देखिए आप लोग। ओके, तो जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनू 4 और ये 4 दूनू 8, इकाई के अंक का मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो हमारा जो इकाई का अंक है वो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये आ जाएगा 8 आ जाएगा। ओके, इस प्रकार आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों का है डिफ़िकल्ट जाएगा, समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, लेकिन जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे हम लोगों को समझ में आते जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन
7 पे 105 की घात है। ओके, यहाँ पे 4 का भाग देंगे हम लोग, इकाई का अंक निकालना है तो। ओके, 4 दूनी 8। ओके, 4 दूनी 8 और यहाँ पे 2 बचा और ये 25, तो 4 छक 24। ओके, 4 छक 24, यानी यहाँ पे आप लोगों का मात्र 1 बचा है अब। ओके, देखिए आप लोग भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा 105 में। ओके, 105 में 4 का भाग दोगे तो यहाँ पे शेषफल आपका कितना बचेगा वो देखना है सबसे पहले। ओके, 4 दूनी 8, 2 बचा, यहाँ पे 25 हुआ, 4 अपन, तो 4 छक 24, हमारे पास शेषफल अब कितना बच गया 1 बच गया। तो 7 पे 1 की घात बची है। ओके, और 7 पे 1 की घात मतलब 7 ही होता है, तो इसका इकाई का अंक भी कितना आ जाएगा 1 ही आएगा। इकाई का अंक भी कितना 1 ही आएगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इकाई का अंक आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन जैसे देख लेते हैं हम लोग। ओके, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ओके गाइस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 584 इंटू 328। संख्या लिख लेते हैं 584 इंटू 328 इंटू 547 इंटू 613 में इकाई का अंक कितना होगा। तो सबसे पहले इकाई वाले अंक को मल्टीप्लाई करते चलेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 3 साथे 21, कितना हुआ 21 हुआ। अब यहाँ पे इसकी दाई की संख्या छोड़ देंगे और इकाई का अंक देख लेंगे, तो इकाई के अंक में 1 बच गया, 3 साथे 21 आया था, फिर 1 का मल्टीप्लाई अगली वाली इकाई संख्या से कर देंगे, ये अगली वाली संख्या है 8। ओके, तो 8 का 8, ओके 8 आया, अब 8 का फिर से मल्टीप्लाई इस वाली इकाई के नंबर से कर देंगे। ओके, तो 8 चौं कितना आ जाएगा 32। ओके, ये 4 है, 8 चौं 32। अब देखिए हमारा इकाई का अंक कितना आ रहा है, तो हमको इकाई का अंक ही लेना है, तो 2 आ रहा है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, इकाई का अंक आपका आ जाएगा 2। ओके, इस प्रकार से हमें निकालना है इकाई का अंक। देखिए हमने क्या किया, एक बार फिर से समझा देते हैं हम लोग। ओके, सबसे पहले ये लास्ट वाली संख्या थी 3 का हमने 7 से गुना किया। ओके, 3 साथे कितना आया 21 आया। अब इसका इकाई का अंक कितना है 1 है, तो 1 का अगली वाली इकाई के अंक से गुना कर दिए। ओके, तो 8 का 8 बचा, फिर 8 का फिर से अगली वाली की इकाई के अंक से कर दिए 4 से, 8 चौं 32। अब 32 में इकाई का अंक कितना है 2 है, तो ये इकाई का अंक आ जाएगा। ओके, इस प्रकार आप लोगों को सॉल्व करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा सा, और ये तो आप लोगों का टीईटी का फेमस क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे आप लोगों को निम्नलिखित को शब्दों में लिखे भारतीय अंकन पद्धति के अनुसार। जैसे संख्या दिया रहेगा आप लोगों को और इसको संख्या के रूप में लिखना है। ओके, जैसे आप लोगों को जैसे बताया था मैंने, नंबर किस प्रकार काउंट करते, इकाई, ओके, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ओके, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ओके, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, संख, 10 संख, पदम, 10 संख। तो ये आप लोगों को याद कर लेना है बिल्कुल किस प्रकार से यहाँ पे देखा जाता है। ओके, चलिए यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिया है किस प्रकार से आप लोग लिखोगे उसे। तो ओके, आप लोगों को संख्या दी है। ओके गाइस, चलिए संख्या क्या दी है 56, 25, 205, और क्या पूछा है, इसको शब्दों में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले गिन लेंगे हम इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी सबसे पहले इसे 56 लाख लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे 56 लाख लिखेंगे। फिर इसे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे 56 लाख 25,000, ये 205 हो जाएगा। इस प्रकार आप लोगों को लिखना होगा। ओके गाइस, चलिए इसी प्रकार का आप लोगों का जो है सेकेंड पार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों का अगला देखिए, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन करके देखोगे। ओके, देन जैसे 4 करोड़ 25 लाख 14,045 को कैसे लिखेंगे, ये इस प्रकार से आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो कैसा लगा, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे।